आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की मां, हिंदी 100 अंक, गद्य खंड। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सिपाही की मां। इसके लेखक मोहन राकेश हैं और सिपाही की मां जो है वह साहित्य की एकांकी है। साहित्य की विधा की श्रेणी में इसे एकांकी की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न होगा, मोहन राकेश का परिचय दें। कई बार कभी परिचय 5 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न करता है कि मोहन राकेश का परिचय दे, तो आपका उत्तर होगा मोहन राकेश हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर जिला के जंडी वाली गली में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी और माता का नाम बच्चन कौर था। इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा से एमए की शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राचार्य के रूप में काम किया। उसके बाद आजीवन साहित्य लेखन में, साहित्य साधना में अपना समय बिता दिया। इन्होंने कई कहानियां लिखी। इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह का नाम है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे जिसमें महत्वपूर्ण है आधे अधूरे, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक में उपन्यास में है बंद अंधेरे कमरे न आने वाला कल, और अंतराल नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस। इन्होंने कुछ एकांकी भी लिखी। इनके द्वारा लिखा गया एकांकी है पैर तले जमीन और अंडे के छिलके। और ये जो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी है, यह अंडे के छिलके नामक एकांकी से लिया गया है। पाठ का पहला प्रश्न है, बिशनी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वह डाकिये की राह क्यों देख रही है? आपका उत्तर होगा, बिशनी को उसके पुत्र का इंतजार है और मुन्नी को अपने भाई का इंतजार है। दोनों माता और पुत्री डाकिये का इंतजार इसलिए कर रही है क्योंकि मुन्नी का भाई और बिशनी का बेटा बर्मा के लड़ाई में युद्ध लड़ने गया है। वह घर का एकमात्र सहारा है। घर में एक जवान और कुंवारी बहन है। चूंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है, कोई भी मर सकता है, इसलिए अपने पुत्र का कुशल क्षेम पूछने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए, जानने के लिए डाकिये का इंतजार करती है। दूसरा प्रश्न है, बिशनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिशनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आपका उत्तर होगा, बिशनी पति विहीन महिला है, मतलब विधवा महिला है। वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी है। उसके घर में एक जवान बेटी है। शादी के लायक उसका उम्र हो चुका है। अपनी बेटी को शादी करने के लिए, अपने पुत्री के हाथ को पीला करने के लिए अपने पुत्र मानक को लड़ाई में भेजता है, ताकि मानक कुछ कमा कर लाएगा तो अपने बहन की शादी करेगा। अगला प्रश्न है, यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, सप्रसंग व्याख्या करें। यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, सप्रसंग व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के
मोहन राकेश के द्वारा रचित एकांकी सिपाही की मां शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस एकांकी के एक दृश्य में सिपाही की मां सोई रहती है और स्वप्न देखती है कि उसका पुत्र आहत होकर मतलब घायल होकर आ गया है और उसके पीछे पीछे एक सिपाही भी उसको खहेड़ता हुआ पीछा करता हुआ आ रहा है, लेकिन वह सिपाही भी घायल है। मानक आता है, अपने मां के गोद में लिपट जाता है। दोनों ही सिपाही में वाक्य युद्ध होता है। पीछा कर रहा सिपाही का बंदूक मानक छीन लेता है, उसके सीने पर तान देता है। मानक की मां जानती है कि जो युद्ध में होते हैं वह भी किसी के वह उसके पुत्र के समान होंगे। उनका भी घर परिवार होगा, उनके भी मां होंगे, उनके भी बाल बच्चे होंगे, शायद उनके घर में भी एक जवान बहन होंगी। वह भी किसी न किसी आकांक्षा को लेकर, इच्छा को लेकर सेना में भर्ती हुआ होगा। अतः अपने परिवार के हालत को देखते हुए मानक से कहते वह भी हमारे तरह गरीब आदमी होगा, तुम इस पर वार नहीं करो, इसकी हत्या मत करो। दूसरा प्रश्न है अगला, घर वर देखकर ही क्या करना है? घर वर देखकर ही क्या करना है? कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो, तुझे पता है, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े होंगे। आपका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश के द्वारा रचित सिपाही की मां शीर्षक पाठ से लिया गया है। एकांकी के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। परिवार का एक ही आशा है, जब मानक कमा कर लौटेगा तभी वह अपनी बहन मुन्नी का हाथ पीला करेगा। अचानक घर में कुंती आती है। कुंती पड़ोसी होती है विष्णु की और कहती है बेचारा, मतलब मानक के बारे में कहते बेचारा आ जाता तो अपनी बहन का हाथ पीला कर देता। फिर कहती है, कुंती कहती है विष्णु से, मतलब मुन्नी की मां से, कि तूने इसके लिए घर भर देखा या नहीं? इस पर विष्णु कहती है, घर भर देखकर क्या करना, क्या करना? मानक आएगा, उसके आने पर ही कुछ होगा, क्योंकि हम गरीब परिवार में जन्मे हैं और तुमको तो पता है कि आजकल मार्केट में लोग का मुंह कितना बढ़ा हुआ है, दहेज ऊंची ऊंची रकम मांगते हैं। तो मेरे हाथ में पैसा तो है नहीं कि हम जाके घर बार देख ले। मानक आएगा, जो सोचेगा वो होगा। अगला प्रश्न है नहीं, अगला प्रश्न है नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए गए, नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वह नहीं भाग सकता। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। सब प्रसंग व्याख्या करें। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश के द्वारा रचित सिपाही की मां शीर्षक एकांकी से लिया गया है। इसमें दो लड़कियां बर्मा से भागकर आती है, घूम घूम कर खाना मांग रही है। लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़की कौन है, कहां से भाग कर आई है। ड्रेस से तो कोई मेम लगती है, लेकिन अचानक चावल रोटी क्यों मांग रही है? पता चलता है कि बर्मा से भाग कर आई है। इस पर मुन्नी उस दोनों लड़की से प्रश्न पूछती है कि तुम जिस मार्ग से भाग कर आई हो, क्या उस मार्ग से फौजी भाग कर नहीं आ सकता? तो वह दोनों लड़की कहती है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं और वहां लड़ रहे हैं, वहां उनको लड़ने के लिए भेजा जाता है, और जो फौजी सेना छोड़कर, लड़ाई छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है। अगला प्रश्न है, भैया मेरे लिए जो कड़े, यहां कड़े का मतलब हाथ का बाला है, हाथ में जो लड़कियां बाला पहनते हैं उसको कड़ा कहा जाता है। भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छा होगा। यहां तारा और बंतो दो अन्य लड़कियां हैं जो उसकी सहेली हैं, जिसके पास पहले से ही
कड़ा है। वही प्रश्न करता, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से अच्छे होंगे ना। मुन्नी की इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय अपने शब्दों में दें। आपका उत्तर होगा, मुन्नी सैनिक मानक की बहन है, मतलब मानक एक सैनिक है, उसी की बहन है और बिश्नी की पुत्री है। मुन्नी विवाह योग्य हो चुकी है, वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी है, उसके पिता मर चुके हैं, उसके सभी आशाओं का केंद्र बिंदु उसका भाई मानक है। मानक इस समय सेना में है। मानक मुन्नी अपने सहेलियों को कड़ा हाथ में बला पहनते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है कि उसके भाई मतलब मानक जो कड़ा लेकर आएंगे, क्योंकि मानक जब युद्ध पर गया तो कह के गया था कि हम तुम्हारे लिए सूट लाएंगे, तुम्हारे लिए कड़ा खरीद के ला देंगे, वह बहुत बढ़िया होगा। और अपनी मां से कहती है कि अम्मा, भैया जो मेरे लिए कड़ा लाएंगे वह तारों और बंतों के कड़ा से भी अच्छा होगा। मुन्नी का यह कथन अपने भाई के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ता का परिचय है, अपने भाई पर अगाध प्रेम और अटूट विश्वास का परिचय है। उससे विश्वास है कि हमारे भैया कहकर गए हैं लाएंगे तो जरूर लाएंगे। अगला प्रश्न है, बिश्नी मानक की मां है, बिश्नी मानक की मां है, पर उसमें किसी भी सिपाही के मां को ढूंढा जा सकता है, कैसे? आपका उत्तर होगा, मोहन राकेश इस एकांकी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि बिश्नी के चरित्र में किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। मोहन राकेश बताने का प्रयास किए हैं कि बिश्नी के चरित्र में, बिश्नी के व्यक्तित्व में किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है, क्योंकि बिश्नी स्वप्न में देखती है उसका बेटा मानक घायल होकर भागा आ रहा है, उस एक सिपाही उसका पीछा करते हुए आ रहा है। मानक आता है, अपने मां के गोद में बैठ जाता है, उसके गले से लिपट जाता है। सिपाही प्रश्न करता है, तुम इसके क्या लगती हो? बिश्नी बोलती है कि मैं इसकी मां हूं। अचानक मानक क्या करता है, उस सिपाही के हाथ से बंदूक को छीन लेता है और उसके सीने पर, सिपाही के सीने पर तान देता है। इस पर बिश्नी कहती है, नहीं बेटा, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, क्योंकि यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, तुम्हें मेरी सौगंध है, हमारी कसम है, तू इसे नहीं मारेगा। मानक कहता है कि यह हमारा दुश्मन है, हम इसे नहीं मारेंगे तो यह हमको मार देगा। लेकिन फिर बिश्नी कहती है, बार बार कहती है कि मैं मां हूं, तू मां के दिल को नहीं समझता। वो कहती है कि अगर तू इसे मार देगा तो इसके मां रो रो कर पागल हो जाएगी। इस तरह स्पष्ट है कि बिश्नी में केवल मानक के मां का रूप ही नहीं, बल्कि जितने सिपाही हैं सबके मां का रूप देखा जा सकता है, क्योंकि वो अपने पुत्र की भलाई की नहीं, सभी सिपाहियों की भलाई की कामना करती है। अगला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, नाटक और एकांकी में निम्नलिखित अंतर है। पहला, एकांकी में एक अंक होता है जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी का आकार छोटा होता है, नाटक का आकार बड़ा होता है। एकांकी निजी सत्ता रखने वाला साहित्य है, जबकि नाटक सामाजिक सत्ता रखने वाला साहित्य है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में सबसे सशक्त मतलब मजबूत पात्र कौन है? आपका उत्तर होगा, और क्यों है? सिपाही, आपका उत्तर होगा, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में सबसे सशक्त मतलब सबसे मजबूत पात्र बिश्नी है, क्योंकि इसका व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावी है। वह ममतामयी है,
इसमें अदम्य साहस है, धैर्य है, उसे अपने पुत्र की प्रतीक्षा है, क्योंकि युद्ध के मैदान में कार्यरत है। उसे अपने पुत्री की विवाह की भी चिंता है, लेकिन फिर भी जब वह सपने देखती है कि मानक, एक सिपाही मानक को मारना चाहता है, इस उसके मन में ममता जग जाती है और कहती है कि तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ रो रो कर पागल हो जाएगी, इसके घर में भी इसके बीबी होंगे जो फांसी लगा लेगी, मर जाएगी। इस तरह विष्णु का व्यक्तित्व, विष्णु का चरित्र इस एकांकी में सबसे ज्यादा अधिक मजबूत है। अगला प्रश्न, दोनों लड़कियां कौन हैं? प्रश्न है दोनों लड़कियां कौन हैं? आपका उत्तर होगा दोनों लड़कियां रिफ्यूजी हैं। दोनों लड़कियां रिफ्यूजी हैं जो बर्मा की हैं और अपने प्राण को बचाकर वहां से भाग आई है, तथा अपनी भूख को शांत करने के लिए, भूखी है इसलिए अपने भूख को शांत करने के लिए घर घर चावल रोटी मांग रही है। कहती है कि हमारा घर उजड़ गया है, घर के सारे लोग मारे गए हैं, किसी तरह से प्राण बचाकर भागी है, इसलिए हमें भोजन दीजिए। अगला प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहता है क्यों? मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहता है क्यों? आपका उत्तर होगा, मानक बर्मा में अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ रहा है, जबकि दूसरा सिपाही बर्मा में जापान की ओर से युद्ध लड़ रहा है। चूंकि युद्ध में सिपाही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न है, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती, मुन्नी के विवाह की चिंता ना होती तो मानक लड़ाई पर ना जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपका उत्तर होगा, निम्न वर्गीय परिवार हमेशा आर्थिक दबाव में रहता है और मानक का परिवार तो बहुत ही निम्न वर्ग का है। उसके पिता मर चुके हैं, वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता है। बहन की शादी करनी है और दहेज के इस बाजार में शादी विवाह के अवसर पर इतनी ज्यादा खर्च होते हैं, इतना ज्यादा दहेज मांगा जा रहा है कि खेत में काम करके शादी विवाह कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए विष्णु अपने पुत्र मानक को युद्ध में भेज देती है, वह जाएगा बहुत पैसा कमा कर लाएगा। लेकिन विष्णु कहती है, यदि मुन्नी के विवाह की चिंता नहीं होती, मुन्नी का विवाह हो गया रहता या मुन्नी बहुत छोटी होती, तो मैं मानक को लड़ाई पर कभी नहीं भेजती, क्योंकि वह जानती है युद्ध का निर्णय कुछ भी हो सकता है, युद्ध में मानक मारा भी जा सकता है। तो आज के क्लास में इतना ही। ये था 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।